नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज, जिसमें आपको कंप्यूटर फंडामेंटल से संबंधित सारी जानकारियां मिलेंगी। यदि आप कंप्यूटर का कोई भी कोर्स करते हैं तो आपको वहां कंप्यूटर फंडामेंटल स्टार्ट में ज़रूर मिलता है। यदि आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर फंडामेंटल से संबंधित क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पर हमारी वीडियो जो होगी वो पार्ट में डिवाइड होगी, क्योंकि एक ही वीडियो में कंप्लीट कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए भी, क्योंकि यदि ये छोटे छोटे भाग में डिवाइड होगा तो आपको पढ़ना भी आसान होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम जानेंगे व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारा क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं, कंप्यूटर एक हमारा मशीन है जो कि किसी तय निर्देश के अनुसार कार्य को कंप्लीट करता है। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसे इसलिए बनाया गया ताकि वो काम कर सके हमारे दिए हुए टास्क पर और हमें कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सके। तो ये हमारा कंप्यूटर जो है वो कंप्यूट वर्ड से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। हम हिंदी में इसे संगणक भी कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम इसमें। पहले ये हमारा कंप्यूटर का फिगर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक डाटा एज इनपुट एंड प्रोड्यूस आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग। कंप्यूटर एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हमसे डाटा लेता है। हम जो कीबोर्ड के द्वारा कोई भी इनपुट कराते हैं अपने कीबोर्ड या माउस के द्वारा, तो वो हमारा डाटा कंप्यूटर लेता है, उस पर प्रोसेस करता है और उस प्रोसेस के बाद हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा कहलाता है कंप्यूटर। अब इसका कहाँ कहाँ यूज होता है। इट इज़ यूज फॉर टाइपिंग, कैलकुलेशन, क्रिएट डॉक्यूमेंट, प्ले गेम्स, सेंडिंग ईमेल, ब्राउजिंग etc। तो ये था हमारा कंप्यूटर के बारे में। आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट्स है कंप्यूटर के बारे में हम जानते हैं। चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि आप जानते हैं, चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइंड बाय चार्ल्स बेबेज। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर जो था वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिज़ाइन किया गया, जिसे हम एनालिटिकल इंजन के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज यूज टू स्टोर डाटा ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने का काम करता है। द टर्म कंप्यूटर इज कम्स फ्रॉम कंप्यूट वर्ड विच कैलकुलेट एनी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन। जो हमारा कंप्यूटर टर्म है वो कंप्यूट वर्ड से बना है, जिसका अर्थ होता है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना। कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट एनी कमांड। कंप्यूटर खुद से कोई काम नहीं करता जब तक कि उसे कोई कमांड नहीं मिलता है। यदि कंप्यूटर को हमने कमांड दिया तो वो उस पर टास्क करेगा। कंप्यूटर वर्क्स ऑन एनी इनपुट। वही बात हुई कि जब हम कंप्यूटर पर कोई इनपुट देंगे तभी वो उस पर कार्य करेगा। यदि हम कोई इनपुट नहीं देते हैं तो कंप्यूटर भी कोई प्रोसेस नहीं करने वाला। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर जो है वो हमारा सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। अब जैसे आप कंप्यूटर स्क्रीन पे जो लैंग्वेज देख रहे हैं वो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है। कंप्यूटर इस लैंग्वेज को नहीं समझता। वो हमारे स्क्रीन पे जो भी लैंग्वेज लिखी हुई है उसको वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ही समझता है। आगे चलते हैं, हाउ टू वर्क कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारा कैसे काम करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा इनपुट है। हम कीबोर्ड के द्वारा इनपुट देते हैं। अब वो कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, जितने भी इनपुट डिवाइस होंगे तो हम इनपुट देंगे कंप्यूटर में। उसके बाद क्या होगा, हमारा प्रोसेस होगा। जो हमने इनपुट दिया उस पर प्रोसेस होगा, वो हमारा CPU भाग में प्रोसेस होता है। उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। वो हमारा किसी भी आउटपुट डिवाइस पे हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, प्लॉटर हो सकता है। तो ये हमारा प्रोसेस है जिसमें 3 हमारे मेन टर्म होते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। आगे चलते हैं, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। तो हम यहाँ कंप्यूटर के फुल फॉर्म की बात करेंगे। तो C फॉर होता है हमारा कॉमनली, आमतौर पर। O फॉर ऑपरेटेड, संचालित। M फॉर मशीन। P फॉर पर्टिकुलरली, विशेष रूप से। U फॉर यूज्ड, प्रयुक्त होने वाला। T फॉर टेक्निकल, तकनीक। E फॉर एजुकेशनल एंड लास्ट R फॉर रिसर्च। तो ये हमारा कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। आगे चलते हैं,
कंप्यूटर के स्ट्रक्चर पे हम बात करेंगे। तो देख सकते हैं हमारा सामने कंप्यूटर सिस्टम रखा हुआ है। तो जानेंगे इसके सभी भाग के बारे में। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको ये दिख रहा है इंडिकेट करता हुआ कि ये हमारा मॉनिटर है। ये हमारा एक आउटपुट डिवाइस है जिस पे हमारा कोई भी आउटपुट डिस्प्ले होता है। अगला हमारा कीबोर्ड है। इसकी सहायता से हम अपने कंप्यूटर में कोई भी डाटा एंटर कराते हैं। अगला हमारा माउस है। ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है। इसकी सहायता से हम अपने कंप्यूटर में कंट्रोलिंग का काम कर सकते हैं और इनपुट भी दे सकते हैं। अगला हमारा देख सकते हैं सीपीयू बॉक्स, जिसे हम कैबिनेट भी बोलते हैं। इसमें हमारे कंप्यूटर से कुछ इंटरनल पार्ट लगे होते हैं, जैसे हमारा रैम हो गया, रोम हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, मदरबोर्ड हुआ, सारी चीज़ें आपको इसी कैबिनेट में मिलेगा। अब आप देख सकते हैं हमारा पर्सनल कंप्यूटर है, जिसे आप पीसी भी कहते हैं। आगे चलते हैं, डाटा एंड इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे डाटा के बारे में। हमारा डाटा क्या होता है, तो देख सकते हैं इट इज़ अ फैक्ट्स और फिगर दैट इज स्टोर्ड और इन यूज बाय कंप्यूटर एंड इट इज़ एनालाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, अनरिलेटेड। तो हमारा डाटा क्या होता है, फैक्ट्स और फिगर होता है जो कि हमारा कंप्यूटर यूज करता है या उसमें स्टोर होता है। ये हमारा अनएनालाइज्ड होता है। अनएनालाइज्ड मतलब कि इसे एनालाइज नहीं किया गया हुआ है, मतलब इसका कोई अर्थ आपको नहीं मिलेगा। जैसे आप मान लीजिए कि कोई हमने नंबर लिखा, तो इस नंबर से आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये है क्या एक्चुअल में। यदि हम डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं तो आपको ये पता चलेगा डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन ये डेट ऑफ बर्थ किसका है, किससे रिलेटेड है, ये आपको नहीं पता चलेगा। वो एक हमारा डाटा हो गया। यदि हम कहें किसी देश की जनसंख्या, तो वो हमारा डाटा हो गया। लेकिन यदि उस जनसंख्या के साथ हम उस देश का नाम जोड़ देते हैं तो वो हमारा डाटा नहीं रह जाएगा, फिर वो इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं होता है, और अनरिलेटेड मतलब किसी से रिलेटेड नहीं होता है, तो ये हमारा डाटा होता है। डाटा इज ए सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट इज गैदर्ड एंड ट्रांसलेटेड फॉर सम पर्पस, यूजुअली एनालिसिस। तो डाटा हमारा क्या होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर होता है जो कि इसलिए गैदर्ड किया जाता है ताकि हम किसी भी पर्पस से उस पर एनालिसिस कर सकें। एनालिसिस मीन्स फॉर एग्जांपल जैसे हम कहें कि यदि हमारा क्रिकेट में स्कोर की बात करें, तो यदि अलग अलग खिलाड़ियों के अलग अलग स्कोर हैं तो हम उसे डाटा ही कहेंगे। लेकिन यदि आप उसको कंप्लीट, जब आप देखते हैं हमारा क्रिकेट मैच फिनिश होता है तो आप उसका वहाँ समरी देखते हैं पूरा, तो वो हमारा एक इन्फॉर्मेशन बन चुका होता है। वो एनालिसिस करने के बाद वो हमारा इन्फॉर्मेशन होता है। लेकिन बिफोर हमारा जो एनालिसिस होता है वो हमारा डाटा होता है। डाटा में भी एनीथिंग लाइक कैरेक्टर A to Z, डिजिट 0 to 9, टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, साउंड etc। तो ये कुछ भी हमारा डाटा हो सकता है। तो अब आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर कुछ हमने लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने डेट लिखा हुआ है। तो ये हमारा क्या है, इंडिकेट कर रहा है, यहाँ से आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी, सिर्फ इतना पता है कि ये हमारी डेट है। तो आगे चलते हैं इन्फॉर्मेशन के बारे में। इन्फॉर्मेशन हमारा क्या है, व्हेन डाटा इज प्रोसीड, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड और प्रेजेंटेड इन अ गिवन कंटेक्स्ट सो एज टू मेक इट यूजफुल, इट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जब हमारा डाटा प्रोसीड हो चुका होता है, उस पर टास्क कंप्लीट किया जा चुका होता है, उसे कंप्लीट किया जा चुका होता है, उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म तैयार हो जाता है और उसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो हमारा कहलाता है इन्फॉर्मेशन। तो अब इन्फॉर्मेशन की बात, जैसे हमने अभी कहा था क्रिकेट की बात की थी, जब वो हम एनालिसिस देखते हैं कंप्लीट, तो वो हमारा एक इन्फॉर्मेशन बन जाता है। स्कूल में यदि स्टूडेंट की बात की जाए तो उसका कंप्लीट डिटेल, उसका पूरा बैकग्राउंड की बात करेंगे तो वो हमारा इन्फॉर्मेशन कहलाएगा। इन्फॉर्मेशन में भी टाइम टेबल हमारा इन्फॉर्मेशन हो सकता है, मेरिट लिस्ट, रिपोर्ट कार्ड, पे स्लिप, वर्कशीट, कार्ड, इनवॉइस, स्टूडेंट रिपोर्ट। तो ये सारी चीज़ हमारे क्या हैं, इन्फॉर्मेशन है। अब एक एग्जांपल देख सकते हैं, ये एग्जांपल हमारा डाटा से रिलेट किया है हमने, इसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर डेट लिखा था, यहाँ भी हमने वही डेट लिखा है। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है DOB, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये DOB क्या है, डेट ऑफ बर्थ मीन्स ये जो तारीख लिखी हुई है ये कोई डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन अब हमने उसके साथ नाम भी जोड़ दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये नाम है और ये जो डेट ऑफ बर्थ है, मतलब ये दोनों लिंक है। उसके बाद यहाँ पर हमने फादर नेम लिख दिया,
फिर यहाँ पर हमने एड्रेस लिख दिया। तो ये कम्प्लीटली ये सभी एक दूसरे से रिलेट है, ऑर्गेनाइज्ड है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है और प्रोसीड है। तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन हो गया। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो आज हमने कंप्लीट कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त की कंप्यूटर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक अलग टॉपिक पर बात करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।